गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और इस वक्त हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज देने वाले हैं और ये नॉलेज आप आगे भी शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। पूरी वीडियो आप जरूर देखें। ये हमने लिख रखा है यहाँ पे सिंगल फेस AC, 3 फेस AC। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, हम साइड पे जाते हैं तो कस्टमर के यहाँ पे जाकर के यूनिट को कैसे पहचाने कि ये 1 टन का AC है, ये 1.5 टन का AC है, 2 टन का AC है, 2.5 टन का AC है, 3 टन का AC है, 5.5 टन का AC है, या फिर 7.5 टन का AC है, या फिर वो 11 टन का AC है या 17 टन का AC है। तो एक पहचान होती है ना यूनिट की, कहीं पे भी जाते हैं तो यूनिट की पहचान का हम सबसे बेहतरीन तरीका आपके सामने लेके आए हैं कि यूनिट को सिंगल फेस का यूनिट हो या 3 फेस का यूनिट हो, तो उसको पहचानने का बेहतरीन तरीका हम आपको बताने वाले हैं। और ये नॉलेज हम आपको लेके आए हैं अगर आपके सामने सिंगल फेस का AC है, ठीक है, 1 टन से आधे टन से लेके 0.25 टन, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, हमेशा सिंगल फेस का AC 2 टन तक आएगा। 2 टन से ऊपर AC की जब शुरुआत होती है 2.5 टन पे, वो 3 फेस का आ जाता है। तो हम सिंगल फेस का, 3 फेस का दोनों नॉलेज हम आपको दे रहे हैं। तो सिंगल फेस के AC में हमेशा मॉडल नंबर पे आपको ध्यान देना है। मॉडल नंबर पे तो मॉडल नंबर आपको इस टाइप से मिलेगा, जैसे इसमें कुछ भी सीरीज मिल सकती है आपको, उसमें कहीं पे भी आपको अगर 6 नजर आता है, ठीक है, 6, 9, 12, 12, 18, 24, ये सीरीज आपको नजर आती है मॉडल नंबर में, ठीक है, ABCD कुछ भी, और उसमें 6 लिखा है। तो 6 का मतलब क्या होता है, 6000 किलो कैलोरी बराबर होता है, आधा टन होता है 6000 किलो कैलोरी, ठीक है। उसके बाद में 9000 किलो कैलोरी बराबर होता है 0.25 टन। उसके बाद 12000 किलो कैलोरी बराबर होता है 1 टन। 18000 किलो कैलोरी बराबर होता है 1.5 टन और 24000 किलो कैलोरी बराबर होता है 2 टन। तो AC की कूलिंग कैपेसिटी को हमेशा टन में मापा जाता है, टन से पहले उसको किलो कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है। तो मॉडल नंबर में आपको इस तरीके से अगर नजर आता है 6, 9, 12, 18 और 24, ठीक है, मॉडल नंबर में अगर आपको ये सीरीज कोई मिलती है तो वो आप उससे पहचान जाओगे। मैंने यहाँ टन भी लिख रखा है कि अगर 6 नजर आ रहा है तो आधे टन का है, 9 नजर आ रहा है 0.25 टन का है, 12 नजर आ रहा है 1 टन का, 18 नजर आ रहा है 1.5 टन का, और 24 अगर मॉडल नंबर में लिख रहा है तो 2 टन का है। ये सिंगल फेस की हमने आपको बताई पहचान। इससे ऊपर अगर 2 टन से ऊपर AC आता है 3 फेस का, तो 3 फेस के AC में हमेशा क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे किलो कैलोरी बाकायदा लिखी मिलेगी आपको। सपोज करिए अगर 30,000 किलो कैलोरी लिख रही है मॉडल नंबर पे वहां पे, तो उसको हम 12000 से भाग कर लेंगे। 30,000 को 12000 से कैलकुलेट कर लेंगे, भाग कर लेंगे, और जो निकल के आएगा वो 2.5 टन होगा। उसी तरीके से 36,000 किलो कैलोरी अगर लिख रही है वहां पे तो वो 3 टन का AC है। अगर 66,000 लिख रही है तो 5.5 टन का AC है। 90,000 किलो कैलोरी 7.5 टन का AC है। 1,02,000 किलो कैलोरी ये लिख रहा होगा कहीं पे, तो इसको हम 12000 से भाग करेंगे सारी संख्या को, तो उसकी टन सामने निकल के आ जाएगा। 12000 किलो कैलोरी बराबर 1 टन होता है। जो भी आउटडोर पे नजर आए कोई भी संख्या आपको, तो उसको हम क्या करेंगे, 12000 से भाग कर लेंगे। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं यूनिट की पहचान का और तरीका क्या होता है, ठीक है। यूनिट AC की पहचान, कितना बड़ा AC है उसकी हम पहचान कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि AC का मॉडल नंबर से पहचान कर सकते हैं। ये जो मैंने मॉडल नंबर आपको लिखवाया है सिंगल फेस का, और ये मॉडल नंबर लिखवाया 3 फेस का। दूसरा नंबर है AC का डिस्चार्ज और सक्शन पाइप से पहचान कर सकते हैं, ठीक है, कि उसके सक्शन पाइप पे कौन कौन से साइज का पाइप लग रहा है। वो मैं एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा आपको। सक्शन पाइप से पहचान होती है, जैसे मान के चलिए अगर 1 टन और 1.5 टन का AC है तो उसके सक्शन और डिस्चार्ज पे हाफ और क्वार्टर नजर आएगा आपको। अगर 2 टन का AC है सिंगल फेस का, तो उसमें डिस्चार्ज चेंज हो जाएगा, किसी में आपको क्वार्टर मिलेगा, किसी में 3/8 मिलेगा, सक्शन हमेशा 5/8 मिलेगा 2 टन में। उसी तरीके से AC का कैपेसिटर से पहचान हो सकती है। सिंगल फेस के AC में कैपेसिटर से आप पहचान कर सकते हो कंप्रेसर पे कितने MFD का कैपेसिटर लग रहा है। तो उसके लिए भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कौन से कैपेसिटर कितने MFD का कितने बड़े कंप्रेसर पे लगता है, ठीक है। इसके अलावा कंप्रेसर के साइज से भी आप पहचान कर सकते हो। कंप्रेसर का जो साइज होता है उससे भी आप उस यूनिट को देख सकते हो ये कितना बड़ा AC है या कितना बड़ा यूनिट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भाइयों तक भी ये नॉलेज आप तक पहुंचे। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।